माहे पंचायत में नाली निर्माण में गड़बड़ी करने और सीओ कार्यालय में गड़बड़ी करने का शिकायत डीएम से किया गया। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के भाजपा उत्तर के मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह ने सिंघिया प्रखंड मुख्यालय में आए जिलाधिकारी से शिकायत किया है। माहे पंचायत में नाली निर्माण किए जाने में अनियमितता करने पर बीपीआरओ से शिकायत किया तो वे अनसुनी कर दिया। वहीं अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करने में रुपया लिया जा रहा है, परिमार्जन में परेशान किया जा रहा था। प्रमुख उप प्रमुख अपना अपना कुर्सी बचाने में लगे हैं, जिस कारण कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि भाजपा का ही रोसड़ा क्षेत्र का विधायक है और उन्हीं के एनडीए गठबंधन का सांसद भी है। तब यह स्थिति सिंघिया प्रखंड को है और भाजपा अध्यक्ष डीएम से गुहार लगा रहे हैं कार्रवाई के। आपको जो अगर कुछ कहना है तो बताइए। हमको तो सब पता नहीं था, हमारे हैं सर कार्यालय पर हम भाई रिटर्न लिख के देंगे। हमको अभी पता चला है, सर की गाड़ी देखे तो अच्छी बात है, सर सही कर रहे हैं। चारों साहब कहते हैं कि हमको जहाँ जाना है जाइए आप, ये परिभाषा है, ये अधिकार है, पदाधिकारी चाहिए दोनों चाहिए। हमारे प्रमुख साहब हम प्रमुख साहब हम लोग जो है कुर्सी पर बैठते हैं और इसे खुद के साथ क्या करना पड़ता है। अरे एक एक टेबल पर सिद्दीकी साहब भ्रष्टाचार, सीओ के ऑफिस में जाइए तो बिना 10,000 लिए हुए दाखिल खारिज नहीं होगा। हमारे यहाँ एक नाला बन रहा है अभी, और जब हम बीपीआरओ साहब को फोन किए तो उनको परिचय नहीं दिए, हम प्रखंड अध्यक्ष बोल रहे हैं। सीधे फोन किया कि ऐसे ऐसे उसमें जो है बहुत भारी व्यापक पैमाना पर मिलावट हो रहा है, 15 में 1 मिलाया जा रहा है। तो कहे कि जहाँ जाना है जाइए, वर्षा में कहा जाएगा। जेई साहब अपना मोबाइल ऑफ कर लिए। ये हालात है ये प्रखंड का। और हमारा युवा तुर्क प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब हैं, ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कहीं कुर्सी नहीं हिल जाए, यही तो स्ट्रक्चर है, यही लोकतंत्र है। नाला बनाने की यही होता है। अंचल में घूस लिया जाता है क्या? हाँ भाई, भ्रष्टाचार एक एक टेबल पर व्याप्त है। आप जाइए दाखिल खारिज कराने के लिए तो 10,000 रुपया सीओ साहब लेते हैं। उनका दलाल एक एक कर्मचारी के साथ 4-4 दलाल नियुक्त है। सिंघिया सीओ दलाल रखे हुए हैं, एकदम दलाल रखे हुए हैं। कौन कौन चीज में पैसा लेता है? दाखिल खारिज में। उसके बाद अभी वो क्या कहते हैं, परिमार्जन वाला काम होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए, ये घूम रहे हैं हमारे पीछे परिमार्जन के। इनका काम नहीं हो रहा है क्या? इनका काम नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, बीपीआरओ का क्या शिकायत था? बीपीआरओ साहब को हम फोन किए थे कि नाला निर्माण हमारे वार्ड 14 में हो रहा है, माहे पंचायत में। अच्छा। उनको कहे कि सर आके देखिए, यहाँ व्यापक पैमाना पर गलत ढंग से नाला बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम परिचय नहीं दिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे बनेगा, जैसे अपना मुखिया से बात किए। हम कहले मुखिया आपके लिए पीर बाबा है, मेरे लिए नहीं है। बीपीआरओ सहयोग नहीं करता है? नहीं, कोई सहयोग नहीं। उसके बाद जेई साहब को कहे, जेई साहब एक बार सुने और दूसरे बार अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। नंबर भी देख सकते हैं हम जो डाउन किए थे। आश्वासन दिए कुछ आपको? डीएम साहब को तो आपके सामने में कहे। किस योजना से आपके यहाँ नाला बनाया जा रही है? 15वीं वित्त आयोग से बन रहा है। पंचायत समिति का योजना है या मुखिया का योजना? मुखिया का योजना है। तो क्या आप लोग के द्वारा, किसी के द्वारा लिखित रूप से दिया गया है? लिखित नहीं दिया है, जो सही बात है सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार साहू। सिंघिया प्रखंड कार्यालय में काहे घूम रहे हैं? अंचल कार्यालय में परिमार्जन में के लिए जो आवेदन है उसके लिए सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब क्या किए? वही बोला को हो जाएगा बस। कितना दिन पहले वाला हो जाएगा जी? कितना दिन से घूम रहे हैं? तकरीबन 15 दिन से घूम रहे हैं। 15 दिन से हो जाएगा कह रही है जी। आए? हाँ। कितना दिन में हो जाता है काम? वैसे अब मौखिक बोले हैं। अब दिक्कत क्या आपको हो रहा है? फिर खाता खसरा उसमें मान लीजिए नहीं था ना, राशन आप ही बोले क्या इनको दिक्कत हो रहा है? समझा दिक्कत नहीं ये पा परिमार्जन का काम है। पिछले 15 दिनों से इनको टहलाया जा रहा है पैसा के लिए। पैसा नहीं देते हैं इनको, आश्वासन दिया जाता है आ जाइए कल आइए, लेकिन अभी तक जो है हम। अच्छा, मतलब परिमार्जन क्या होता है? सो उनको थोड़ा समझाइए। परिमार्जन संशोधन करना है खाता खेसरा में। इनका घर जो है कठोर पंचायत टोटल पंचायत है। इनका काम इसीलिए नहीं हो रहा है कि सीओ साहब को पैसा नहीं दे हाँ, रहे हैं। बस यही बात है। रुपया है परिमार्जन का? परिमार्जन का रेट अब कितना है वो तो सीओ साहब तय करेंगे तो कितना रेट है। अंचल के कर्मी से आपकी बात हुई या किसी दलाल के माध्यम से आपकी बात? किसी दलाल से। पैसा ऐसा मांगा है कोई? हो जी, मैं अभी नहीं मांगा। क्या नाम? 14 दिन हो गया है।
तो मांगा नहीं जाता है, कभी कभी काम लेट करके भी पैसा लिया जाता है कि आपका कम्मा लेट कर दिया तब आप अपने बोलिएगा सर जी ले जी, हाँ, लियो काम नहीं हुआ तो छै नहीं जेबी में रुपया जी कहाँ से देम दियो नहीं छे करो तो ना थोड़े सब घुसखोर न छै की नाम भेल नरेंद्र कुमार घर तेनुआ। हाँ, ये जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो जो बोल रहे हैं, आप लोग आरोप लगाए हैं प्रमुख अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए हैं, प्रखंड क्षेत्र में बहुत अनियमितता हो रही है, जनता के हित के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। देखिए एक बात है, प्रखंड प्रमुख जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और हमारे भाजपा अध्यक्ष ने अगर ये आरोप लगाया है तो उनको सोचना चाहिए, वो एक सरकार के जनप्रतिनिधि वो भी हैं और उनका भी दायित्व बनता है कि वो प्रखंड क्षेत्र में अपनी बातों को रखें और अगर हम उनसे भी नहीं हो पाती है तो हम लोगों तक सूचना मिले। आज तक हमारे किसी भी अध्यक्ष के द्वारा किसी तरह पर की सूचना नहीं मिली है जो इस तरह का बात हो रहा है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे पास शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे पदाधिकारी पर दबाव बना के उनसे बड़े पदाधिकारी तक इस बात को पहुंचाएं। जो भाजपा के अध्यक्ष जो आरोप लगाए हैं, जो उप प्रमुख है अपना कुर्सी बचाने में भिड़े हैं, कदाचार जो हो रहा है उस सब पर जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, किसी भी कार्य का एक प्रारूप होता है। जब कहीं भी किसी तरह का इस तरह का कार्यकाल बीत रहा है, किसी कर्मचारी के माध्यम से किसी आम इंसान से पैसा मांगा जा रहा है काम के लिए, तो जब तक आप हमको सूचना नहीं देंगे या लिखित रूप से देंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो जब तक बात हमारे संज्ञान में या प्रखंड प्रमुख के संज्ञान में नहीं आएगा तब तक हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। अभी तो जैसे बोलचाल की भाषा में अभी तो संज्ञान में आ गया मामला, अभी बोलचाल के भाषा में ही संज्ञान में आया है। अब जो वादी हैं वही मुकर्रा, तो इस पर हम या आप क्या कह सकते हैं, आप ही बताइए। अब अध्यक्ष जी जो बोले, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख, आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में सबका अधिकार सीमित है। हम अपने जनता के लिए बैठते हैं, यहाँ ऑफिस में बैठते हैं। अगर आपको कोई समस्या है आप हमारे पास आएंगे या लिखित रूप से आप आएंगे तो ही हम उसका, या मौखिक रूप से भी हमको अगर सूचना मिलेगी तब ना हम कुछ उस पर करेंगे।